आपको क्यों ऐसा भ्रम हो जाता है? आप भ्रम से हटिए। भ्रम जो है हमें अंधेरे की गहरी खाई में डाल देगा। गुरु ज्ञान प्रकाश है और अंधेरा अज्ञान है। अज्ञान में जाते जाएंगे तो फिर किस पर पैर पड़ेगा हमें था नहीं मिलेगी, और प्रकाश में जाएंगे तो हम अपना पैर कांटे घुमरे से बचा कर रख लेंगे। हमारा कांटा भी बचेगा, पैर भी बचेगा, और हमें प्रकाश में हमारी मंजिल भी मिल जाएगी। इसलिए नामदान दिया जाता है। नामदान ज्ञान प्रकाश है। एक ऐसी सुलभ मंजिल है, नामदान लेकर के गुरु की आग को मान लेते हैं, वो सही मंजिल को तय कर लेते हैं। गुरु ज्ञान एक प्रकाश है और अज्ञान एक अंधेरा है। कोई पहलू है जीवन में, या तो ज्ञान की तरफ देख लो या अज्ञान की तरफ। अज्ञान अंधेरा है और ज्ञान प्रकाश है, इसलिए समझ लो प्यारे। बताइए आप लालच जितना करेंगे, आप खेती में आप लालच करो, आप बच्चों के लिए लालच करो, आप पढ़ाई में लालच करो, आप जहां लालच करोगे नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। आप लालच मत कीजिए अपने हित में, खाने में, पहनने में। और ये कोई चीज ऐसी है दान पुण्य सेवा में यहाँ लालच नहीं दिया जाता है, क्योंकि तुम्हारा है क्या, उसने दिया है, उसी के समर्पित कीजिए और उसकी कृपा है तो उसका फिर दे देगा। देखो घटघटवासी जी सब छोड़कर आ गए, और घटघटवासी जी को भगवान विष्णु ने तुम्हारा सबका परिवार चलाने के लिए और फिर दे दिया। और कुछ लोग कहते थे घटघटवासी जी देखो सत्संग जा रहे हैं दौलत कमाने के लिए। आप कोई कह सकते हैं कि सत्संग में दौलत कमाने जाते हैं? किसी से कोई पैसा मांगते हैं? किसी से पैसा नहीं, भंडारे चलते हैं और लगातार दान सेवा चलती है। तो तुम्हारा ये भ्रम तुम्हारे लिए नष्ट कर देगा और हमारी अच्छाई हमारे लिए विकासित होगी। इसलिए हम तुम्हें उस भ्रम से हटा करके अपने परिवार में जोड़ना चाहते हैं। आप पूरा विश्व हमारा परिवार है, आप हमारे हैं, हमारे सनातन के हैं और सनातन हमारा है। आप जग जाओ, ये भ्रम की बातें हमेशा नीचे ले जाएंगी। अज्ञान एक अंधेरा है, जिसको अज्ञान अंधेरे में पड़े हैं वो सज्जन ऐसी बातें करके और ज्यादा गहरे में चले जाते हैं, और जो प्रकाश की तरफ गुरुदेव की बात मान करके आगे बढ़ जाते हैं उनका कल्याण हो जाता है। गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलो, और जो उन्होंने बताया है नामदान से जुड़ो, सत्संग अवश्य जाओ दरबार में। अरे आप पूरे महीना काम करते हो अपने घर का, आप फिर 2 दिन 3 दिन नहीं निकाल सकते। ये अपने लिए नहीं दे सकते 3 दिन, अपनी जिंदगी के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने परिवार के लिए और गुरुदेव के लिए। अरे गुरुदेव के लिए कुछ नहीं चाहिए वहां सत्संग जाने के लिए। आप जब सत्संग सुनेंगे, आप प्रकाश में आएंगे, आपको अच्छी बातें मिलेंगी और आप भ्रम से हटेंगे। तो आप 3 दिन अपने लिए नहीं दे सकते। 3 दिन में भी बातें बनाएंगे कि हमारी हैसियत दूध दे रही है, हमारे घर पे कोई ना, हमारे यहाँ ऐसो है, हमारे यहाँ सो हो गई है, दुनिया भर की बातें लगा करके और अपना नुकसान करेंगे। आप बातें बनाकर गुरुदेव का नुकसान नहीं कर सकते, और गुरुदेव का नुकसान तुम्हारा नुकसान है और तुम्हारा नुकसान हमारा नुकसान है। इसलिए सत्संग जाइए, दरबार नीति नियम का पालन कीजिए, भाव के साथ गुरुदेव की आज्ञा का पालन कीजिए, और सत्संग में आकर के कोई पक्षपात मत कीजिए, पक्षपात मत कीजिए। कोई सत्संग में अपने भाई को बना देते हैं, कोई अपनी बहन को बहन बना देते हैं, नहीं, ये गलत बात है। सत्संग में ये पक्षपात, किसी एक को खिलाना, एक को सम्मान देना, एक की तरफ दृष्टि रखना, एक को अपना लेना, ये महापाप है, ये गलत है, नीति विरुद्ध है। सत्संग में सभी अपना परिवार है और सभी परिवार पर समान व्यवहार रखना चाहिए, और देश पूरा सनातन को अपना परिवार समझना चाहिए। आप जागिए, और पहले जो आपने झेला है वो हम नहीं चाहते कि आप आगे झेलें। और आप परिवार में भाई हो, बहन हो, पिता हो, माता हो, सब एक भगवान विष्णु की संतान है। दवाई का जो विवाह है, आपकी तकलीफ है, आप हिम्मत मत हारिए, तकलीफ को घटघटवासी जी के शरण में छोड़ दीजिए और उनके बताए हुए नियम का पालन
उसी हिसाब से चले। दवा उम्रपा जो भी दिया है कान के हिसाब से दवा खाएं और जब नियम का पालन करेंगे, परहेज करेंगे, सत्संग जाएंगे, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करेंगे तो गारंटी देते हैं तुम्हारी बीमारी और समस्या कोई भी हो गारंटी के साथ हटा करके और तुम्हें आजाद कर देंगे। ओम विष्णु हरि अगरवासी नारायण की जय हो। गारंटी ये बीमारी हटाने में कोई हम नहीं दे रहे हैं। ये अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य का चमत्कार है जिन देवताओं ने आकर के धरती पर दरबार में और सहायता करना जो प्रदान करती है, आकर के इन्होंने हमारी जो मदद की है, हमारे परिवार को उठाने की मदद की है, हमारे परिवार को रोग मुक्त करने का जो संकल्प लिया है, हर बार दरबार में आकर के अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य और यमराज धर्मराज भगवान विष्णु जग जगह हर जगह दुर्गा देवी और वीर हनुमान सभी अपने अपने समय पर उपस्थित होते रहते हैं, फेरे लगाते हैं और कहते हैं बोले चिंता मत कीजिए, भक्तों को जगाइए, हमारा जो काम है हम निश्चित पूरा करेंगे, अपना फर्ज निभा करके सनातन का कल्याण करेंगे। देवता जब बल देते हैं तो हम आपको बल दे देते हैं और देवता जब गारंटी देते हैं तो हम आपको गारंटी दे देते हैं। आप देवताओं का हमारा आपका एक साथ बल जब लगेगा तो फिर हमें आपको कोई हटाने वाला, खिसकाने वाला, किसी प्रकार से धोखा देने वाला, सनातन पर उंगली लगाने वाला और किसी प्रकार का आपको बोलने वाला धरती पर पैदा ही नहीं होगा और है वो ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे पत्ता टूट करके नीचे गिर जाता है तो वो केवल चलने के और उड़ने के काम आता है। तो हे मेरे प्रिय परिवारजनों, इन चीजों पर जरूरी व्यवस्था मिलेगी। पानी बाल्टी जब ही भर के लाएगी जब वो रस्सी से बंध जाएगी, रस्सी से बांध करके कुआं में डालोगे, कुआं से पानी भर के लाएगी, एक पिएंगे, दो पिएंगे, तीन पिएंगे और जो आते जाएंगे पीते जाएंगे, सबकी प्यास बुझेगी। बाल्टी अपना कर्तव्य का पालन करेंगे, जब वो रस्सी से बंध जाएगी, रस्सी क्या है ज्ञान, रस्सी क्या है गुरु, और रस्सी जब बाल्टी में बंध जाती है, पानी भर के ले आती है, आप सबकी प्यास बुझाती है, अपना कर्तव्य का पालन कर देती है और तुम्हारे सबके लिए पानी पिला करके सनातन को और पूरे वनस्पति को हरा भरा करके अपना फर्ज निभा करके तुम्हारा कल्याण